हम सभी आपका स्वागत करते हैं। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए हैं, इसलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ये राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दें तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिता श्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी, जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस बड़ी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था, पर आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों आपने श्री राम के पक्ष में मत दिया था? क्योंकि राम जैसा राजा किसी देश को बड़े भाग्य से मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फिर आपका मत लेने के बाद राजा ने अपनी एक रानी के कहने पर सर्वसम्मति से दिए गए जनमत को ठोकर मारकर आपके प्यारे श्री राम को घर से निकालकर वन में भेज दिया और अपनी एक चहेती रानी के पुत्र को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। तब आप में कोई उठा था यह पूछने के लिए कि हमारे मत का क्या हुआ? क्या आप में से किसी ने राजा के अन्याय के विरुद्ध उसे ललकारा? क्या आप में से किसी ने विद्रोह की आवाज उठाई? मत का अधिकार होना अच्छी बात है, परंतु जो उस अधिकार की रक्षा नहीं कर सकते, उस अधिकार के लिए लड़ना नहीं जानते, उनका यही हाल होगा। महलों के षड्यंत्र से उन पर इसी तरह राजा थोप दिए जाएंगे, जैसे आज आप पर मैं थोप दिया जा रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि इतिहास में ऐसा ही होता रहे? कदापि नहीं। तो फिर उठिए और उठाइए वो राजमुकुट और राज्याभिषेक की वह पवित्र सामग्री और चलिए मेरे साथ वन में, ताकि जिसका यह अधिकार है उसका राज्याभिषेक वही वन में करके उसे अपना राजा बनाकर अपनी अयोध्या वापस ले आए। परंतु क्या श्री राम ये बात स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? यह मेरी प्रतिज्ञा है कि यदि वह ना आए तो मैं भी राजा का नहीं, उनकी तरह एक वनवासी का जीवन बिताऊंगा। आप लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि जिन महाराज दशरथ ने अपने वचन के लिए अपने प्राण दे दिए, जिस श्री राम ने अपने पिता के मुख से ना कहने पर भी पिता की वचन की लाज रखने के लिए यह भरा पूरा साम्राज्य तिनके की तरह छोड़कर वन का रास्ता ले लिया, उन्हीं दशरथ का पुत्र होकर, उन्हीं श्री राम का छोटा भाई होकर यह भरत ही ऐसा नीच निकलेगा जो अपने भाई का राज हड़प कर जाएगा? राज्य पर केवल बड़े का अधिकार है। श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। केवल वही इस राज्य के अधिकारी हैं। जो वस्तु अपनी नहीं, उसे लेना पाप है। मैं गुरुजनों से प्रार्थना करता हूं कि मुझे यह पाप करने की आज्ञा ना दें, जिससे मैं रघुकुल का एक कलंक कहलाऊं। वैसे कलंक तो मुझे मेरी माता ने लगा ही दिया है, लेकिन आप लोग तो मुझ पर दया कीजिए। मैं इस राज्यसभा के बीच खड़ा होकर घोषणा करता हूं कि अयोध्या के राजा केवल राम हैं। वह इस वक्त जहां भी हैं, उसी दिशा में मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं और इसी समय उनके पास जाने का प्रण करता हूं। आप सब भी मेरे साथ चलने की कृपा करें। गुरुजन, मेरा यह संकल्प सफल हो, यही आशीर्वाद प्रदान करें। धन्य हो, तुम धन्य हो भरत। तुम सचमुच धर्म का अवतार हो। तुम्हारे कई पूर्वज राजा प्रतापी और पुण्य आत्मा हो चुके हैं, किंतु धर्म के सामने इतने विशाल साम्राज्य को तुच्छ समझने वाला तुम जैसा महात्मा आज तक कोई नहीं। तुम राजाओं के राजा हो भरत। तुम धन्य हो। तुम्हारी सदा जय हो, सदा जय हो। सुन माता के
भाई वियोग में भरत को राज पाटना भाई प्रेम ले चला भाई को मनाने भाई प्रेम ले चला भाई को मनाने राज लौटाने राम को लिवाने राज लौटाने राम को लिवाने। जब भरत अपनी सेना के साथ श्रृंगवेरपुर नगरी की सीमा पर पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर के सैनिकों और राजा निषाद राज को संदेह हुआ कि भरत ने सेना सहित श्री राम व लक्ष्मण को वन में ही मारने का षड्यंत्र रचा होगा ताकि किसी भी प्रकार के विद्रोह को दबाया जा सके। ठीक ऐसा ही विचार लक्ष्मण के मन में भी आया, लेकिन भरत से मिलने के बाद सबों के संदेह निराधार साबित हुए। जोहार भरत राजा। नहीं निषाद राज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अरे अरे अयोध्या के राजा, आप ये क्या कह रहे हो? भैया आपको हृदय से लगाते हैं, आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया है। आप मुझे इस योग्य नहीं मानते ना? ठीक है, मेरे पापों का यही दंड है। नहीं नहीं भरत भैया, नहीं। मोर भैया, हमसे भूल हुई गई। हम तुम्हारा अपराधी हैं भरत भैया। हमरे मन में जाने का विचार उठत रहे तोहरे लिए। भरत भैया, हमको क्षमा कह दियो, हम पापी हैं। अरे श्री राम के भाई के लिए हमरे मन में कैसन विचार उठत रहे। हम बहुत बड़े पापी हैं भरत भैया, हमसे पाप हुई गवा, हमको क्षमा कह दियो। भैया, हम आपका जाने नहीं, आप तो सचमुच राम के ही दूसरे रूप हैं। बिल्कुल वही राम भैया जैसा स्नेह आपके हृदय में। शत्रुघ्न, इनके चरण छुओ, यही राम भैया से कहकर हमें क्षमा दिला सकते हैं। नहीं नहीं कुमार, नहीं। जोहार मंत्री जी, श्री राम जी सच्चे कहत रहे कि हमार भरत बहुत महान हैं। भैया मुझे याद कर रहे थे? हाँ, बहुत बहुत याद करत रहे। घास के बिछोने पे सोए सोए सारी रात आप ही की बात करत रहे। घास के बिछोने पर? भैया घास के बिछोने पर सोए थे? हाँ, वो देखिए, वो जौन बट वृक्ष के नीचे घास का बिछोना है ना, उसी पर भैया राम और मैया सीता पूरी रात सोए रहे। भैया और भाभी इस सूखी घास पर सोए? हाँ कुमार जी, हमार प्रभु श्री राम यही सोए हुए थे। हमार बिछोना ना ही लिहल और हमार परोसा हुआ भोजनो ना ही खाए, कंदमूल खाए और गंगा जी का जल पीकर आपन पेट भर लिया और दूसरे ही दिन नंगे पैर ही चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तुम महलों के रेशमी बिछोने पर सोता रहा। अरे सुमंत, यहाँ से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंद मूल खाए और सेवक राजभोग खाए। धिक्कार है, ऐसे सेवक पर धिक्कार है। व्याकुल हृदय और अश्रुवन की धार है, राम भक्त का ये अद्भुत
अद्भुत प्यार है। त्यागे राज्य चले धर्म निभाने, त्यागे राज्य चले धर्म निभाने। भाई प्रेम ले चला भाई को मनाने। क्या यही चित्रकूट है? जी, तो न जाने भैया राम की कुटिया कहाँ होगी। आप चिंता मत करें कुमार, हम मनई भेजे हैं, अभी ने पता लगा के आ जाए। कुमार कुमार कुमार, मैंने श्री राम का कुटिया ढूंढ ली है। इनकी कुटिया इसी स्थल पर है। वो पैरों का झुरमुट दिखाई दे रहा है ना, ठीक उसकी दूसरी तरफ इस समय राजकुमार लक्ष्मण और देवी सीता सहित विराजमान हैं। क्या भैया विराजमान हैं? चलिए गुरुदेव, आप यह चढ़ाई शीघ्रता से चढ़ नहीं पाएंगे। आप माताओं को लेकर धीरे धीरे आइए, बाकी सब यही विश्राम करेंगे। आइए, चलिए। भैया भैया भैया, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भैया आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, भरत, भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी भाभी भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं एक निर्लज्ज की भांति आपके सामने आ गया हूँ। आप सबकी यह दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा ना कहिए। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी यह दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैं आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वह वाहन चलाया क्यों नहीं पगले? वह वाहन चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना यह कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कई माता के लिए तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वथा मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा और दूसरी ओर भरत का प्रेम, इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर
निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। हमारे लिए पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्मपिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी, इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्री राम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूँ। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। एक ओर धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बने हुए सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्ति के आगे हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। इस समय भरत का पलड़ा भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह कुछ भी नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपने प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो। महाराज, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। हम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताश्री का वचन भी छूटा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज्य का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं,
शायद 14 वर्ष का बिछो ही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि आप अपने भरत की जल्दी चिता देखेंगे। नहीं भरत, नहीं भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तो मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज्य कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया एक बार अपने चरण इन पादुकाओं पर रख दीजिए। लिए भरत लीनो शीश लगाए, रघुकुल रीत टूटे ना, इसलिए मन को मनाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। वचन न जाए। आप सब साक्षी हैं, मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम हैं, परंतु वह पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनके चरण पादुकाएं इस राज्य सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगी। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि न रहे। ब्रह्मवेत्ताओं, विद्वानों और विचारों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वह कार्य करने की आज्ञा दें, मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सम्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर्श से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे,
उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता, इसलिए आज्ञा दें। मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बनाकर श्री राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता हूं। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वह आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली है। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव उन्हें समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैं भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था, यदि उनके आने में एक दिन का विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना न मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज्य आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहाँ होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूँ। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूँ। प्रभु भारद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुँच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी ही अयोध्या पहुँच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच? सचमुच आप मेरे लिए भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। यह क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? हनुमान?
भैया तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने यह नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजय रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, यह शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी भव, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदि काल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैं सूर्य कुल का पुरोहित बनना स्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम। तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका का युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहरती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप प्रसन्न हैं? आपका आशीर्वाद पा लिया। अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया है गुरुदेव। राम, राम। माँ, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तू मुझसे राजभोग अवश्य मांगेगा। माँ, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। माँ, बड़ी माँ ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौट कर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूँ। राम, लक्ष्मण को साथ लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहाँ जाएगा वो वही होगा। हाँ बेटे, मेरे बेटे। माँ, बेटे नहीं मेरे लाल। जब जब तुम पर विपत्ति आई, मैं अपनी आत्मा के आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। मैं तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारी दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समंदर को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। माँ, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। ये तू क्या कह रहा है? लोग कहते हैं तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा था
वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब वह देवताओं के साथ तुम्हारी विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया था। जा उस पगले को संभाल, उसने तो तुमसे अधिक वनवास काटा है। भरत भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हो। अब संभाल लीजिए अपनी ये अयोध्या और अपना यह कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व अब मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें। भरत भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम हो सकता है। प्राण जाए पर सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। प्राण जाए पर वचन न जाए, 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 वचन न